नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयु से संबंधित प्रश्न जो कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और इसी प्रकार के प्रश्नों को मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको एक प्रश्न दिया गया है कि राहुल, रोहन और राम की आयु क्रमशः 10, 6 और 13 है। उनकी आयु का योग राजीव की आयु है। सुमा राजीव से 5 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष बाद सुमा की आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको राहुल, रोहन और राम की आयु दी गई है 10, 6 और 13 और यहाँ लिखा गया है कि उनकी आयु का योग राजीव की आयु है। तो सबसे पहले हम राहुल, रोहन और राम की आयु का योग करेंगे, यह होगा 29। और आपको प्रश्न में दिया गया है कि ये जो योग है यह राजीव की आयु है। तो इस प्रकार से राजीव की आयु हो गई 29 वर्ष। अब यहाँ लिखा गया है कि सुमा राजीव से 5 वर्ष बड़ी है। तो राजीव की आयु यदि 29 वर्ष है तो सुमा की आयु हो जाएगी यहाँ पर 34 वर्ष। इसमें आपने यहाँ पर 5 को जोड़ दिया है तो ये हो गई सुमा की आयु, क्योंकि सुमा राजीव से 5 वर्ष बड़ी है। अब यहाँ लिखा गया है कि 3 वर्ष बाद सुमा की आयु कितनी होगी। तो सुमा की वर्तमान आयु यदि 34 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद सुमा की आयु हो जाएगी यहाँ पर 37 वर्ष और यही आपका आंसर होगा। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। रानी और मोनी की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः अनुपात 6:7 है। यदि मोनी की आयु रानी से 4 वर्ष अधिक है तो 4 वर्ष बाद रानी और मोनी की आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा? जब भी आपको इस प्रकार से अनुपात दिया होता है 6:7 तो इनकी आयु हो जाएगी 6x और 7x। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि रानी और मोनी की वर्तमान आयु क्रमशः 6x और 7x है। अब यहाँ लिखा गया है कि यदि मोनी की आयु रानी से 4 वर्ष अधिक है तो यहाँ पर आपको मोनी की आयु है 7x और रानी की आयु है 6x और आपको दिया गया है कि मोनी की आयु रानी की आयु से 4 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x = 6x + 4। ये आपको इस लाइन के द्वारा यहाँ पर प्राप्त हो गया है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि यदि मोनी की आयु रानी से 4 वर्ष अधिक है तो 4 वर्ष बाद रानी और मोनी की आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा। आपसे यहाँ पर 4 वर्ष बाद रानी और मोनी की आयु का क्रमशः अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6x को आप इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 7x - 6x = 4 और 7x में से 6x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा x = 4। इस x की वैल्यू यदि आप यहाँ पर रख देंगे 6x में तो ये हो जाएगा 6 × 4 24 और 7x में जब आप इस 4 की वैल्यू रखेंगे तो 7 × 4 ये हो जाएगा आपका 28। इस प्रकार से आपको रानी और मोनी की वर्तमान आयु यहाँ पर मिल जाएगी 24 और 28। तो यहाँ पर आपने देखा कि रानी और मोनी की वर्तमान आयु यहाँ पर हो गई है 24 और 28। और यदि आपसे वर्तमान आयु का अनुपात पूछा होता तो वर्तमान आयु का अनुपात तो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है 4 वर्ष बाद रानी और मोनी की आयु का क्रमशः अनुपात। तो 4 वर्ष बाद रानी की आयु हो जाएगी यहाँ पर 28 वर्ष और मोनी की आयु हो जाएगी यहाँ पर 32 वर्ष, क्योंकि ये जो आयु आपको यहाँ पर प्राप्त हुई है यह वर्तमान आयु है। तो यहाँ पर 4 वर्ष बाद रानी और मोनी की आयु क्रमशः 28 और 32 होगी और जब आप इनका अनुपात निकालेंगे तो 28/32 होगा और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा 7:8। ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। 28 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7 और 32 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8। इस प्रकार से आपको मिला 7:8। ये हो गया आपका 4 वर्ष बाद रानी और मोनी की आयु का अनुपात और यही आपका आंसर है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, किरण, शांतनु और सारांश की कुल आयु 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 2:3:4 था। तो सारांश की वर्तमान आयु क्या है?
तो यहाँ पर आपको 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दिया गया है 2:3:4। तो इनकी आयु हो जाएगी 2x, 3x और 4x। तो यहाँ पर आपने लिख लिया कि माना कि 10 वर्ष पूर्व किरण, शांतनु और सारांश की आयु क्रमशः 2x, 3x और 4x थी। और अब आपको इनकी आयु का योग दिया गया है 93 वर्ष। यह इनकी वर्तमान आयु का योग है। तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किरण, शांतनु और सारांश तीनों की आयु का वर्तमान योग यदि 93 वर्ष है तो 10 वर्ष पूर्व मतलब तीनों की आयु में से 10-10 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से 93 में से आप 30 को माइनस करेंगे, 30 को माइनस करेंगे, तो 93 माइनस 30 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 63 और यह होगा 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग। क्योंकि आपको अनुपात यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व का दिया है तो जो इनकी आयु का योग है वह भी आपको 10 वर्ष पूर्व का लेना होगा। तो 10 वर्ष पूर्व किरण, शांतनु और सारांश की कुल आयु हो जाएगी 63 वर्ष। अब इनकी वर्तमान आयु ये जो आपको यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का क्रमशः अनुपात दिया गया है 2:3:4। तो इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो 10 वर्ष पूर्व जो इनकी कुल आयु आई है 63, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका 2x + 3x + 4x = 63। क्योंकि ये अनुपात भी आपको 10 वर्ष पूर्व का दिया गया था, इसीलिए आपने यहाँ पर जो इनकी आयु का योग है वह भी 10 वर्ष पूर्व का यहाँ पर आपने निकाला। इसको आप हल करेंगे तो 2x + 3x ये हो जाएगा 5x, 5x + 4x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x और 9x = 63 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जब आप इस 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो x = आपको मिल गया यहाँ पर 7। इस x की वैल्यू जब आप 2x, 3x और 4x में रखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2x मतलब 2 × 7 ये हो जाएगा आपका 14, 3x मतलब 3 × 7 ये हो जाएगा आपका 21 और 4x मतलब होगा 4 × 7 ये हो जाएगा आपका 28। तो 10 वर्ष पूर्व किरण, शांतनु और सारांश की आयु क्रमशः 14, 21 और 28 थी। आपसे पूछा है सारांश की वर्तमान आयु क्या है? तो ये तो 10 वर्ष पूर्व की आयु है, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए इनमें आपको 10 यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। तो सारांश की वर्तमान आयु हो जाएगी 38 वर्ष, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व सारांश की आयु 28 वर्ष थी, तो वर्तमान आयु हो जाएगी यह 38 वर्ष। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और यही आपका आंसर होगा। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 व्यक्तियों राघव, अमित और सुरेश की वर्तमान आयु क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में है। 8 साल पहले उनकी आयु का योग 56 था। उनकी क्रमशः वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी आपको इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है और जो योग दिया गया है वह आपको 8 साल पहले का दिया गया है। तो यदि आपको अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है तो आपको जो ये आयु का योग है ये भी आपको वर्तमान आयु का योग यहाँ पर लेना होगा। तो 8 साल पहले यदि उनकी आयु का योग 56 था तो 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर, तो 8 यहाँ पर तीनों की आयु का योग यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 8 × 3 करेंगे तो यह जाएगा आपका 24। तो इस आयु के योग में यहाँ पर 24 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर 80। तो माना कि राघव, अमित और सुरेश की वर्तमान आयु क्रमशः 7x, 4x और 9x है। राघव, अमित और सुरेश की कुल वर्तमान आयु हो जाएगी 80 वर्ष, क्योंकि ये जो आपको 56 वर्ष दिया गया है यह 8 साल पहले उनकी आयु का योग है और वर्तमान आयु के लिए आपको इन तीनों व्यक्तियों की जो आयु है ये 8 साल पहले का योग है 56 वर्ष। तो यहाँ पर 8, 8, 8 3 बार प्लस होगा यहाँ पर 56 में, तो इस प्रकार से 56 में 24 यहाँ पर ऐड हो जाएगा और आपको 80 यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात भी दिया गया है और कुल वर्तमान आयु भी दी गई है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 7x + 4x + 9x = 80। इनको आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7x + 4x ये हो जाएगा 11x, 11x + 9x ये हो जाएगा 20x।
और यहाँ पर इस 80 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4। और यहाँ पर आपको अनुपात दिया गया था 7:4:9। तो इस x का जब आप इनमें इंटू करेंगे तो 7 इंटू 4 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 28, 4 इंटू 4 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 16, 9 इंटू 4 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 36। इस प्रकार से राघव, अमित और सुरेश की वर्तमान आयु क्रमशः 28, 16 और 36 होगी और यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप आयु वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।